बलूरापुर गांव के 3 आदमी शाम ढलते ही हमेशा की तरह बड़े बरगद के नीचे बैठे गपशप कर रहे थे। लियाकत बोला, यार रोज शाम होते ही ये बिजली गायब हो जाती है। राजू ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन मानना पड़ेगा, इस वक्त की मोरी पकौड़ी के साथ गपशप का अपना ही मजा है। बस एक ही कमी है, आज भी नासिर चाचा नहीं आए। नासिर चाचा की कहानियों के बगैर तो हमारा रोज का महफिल अधूरा रह जाता है। कहा। इतने में दूर से आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए एक बूढ़ा आदमी नमूदार हुआ। लो भाई, आ गए तुम्हारे नासिर चाचा। अरे वाह, आज तो हम यही सोच रहे थे कि शायद नहीं आएंगे। नासिर चाचा बैठे गहरी सांस के साथ बोले, कहानी सुनना चाहते हो? सब ने एक साथ हाँ में सर हिला दिया। वो सच्ची वाकयात वाली कहानियां सुनाई जो आप मुख्तलिफ बस्तियों में देख कर आए थे। नासिर चाचा मुस्कुरा कर बोले, आज जो सुनाऊंगा वो एक ऐसी चीज से जुड़ा है जिस पर शायद तुम यकीन न करो। नासिर चाचा ने लंबी सांस ली। ये उस वक्त की बात है जब मैं नया नया कंपाउंडर बना था। पहली पोस्टिंग काला पानी खेत के पास एक छोटे से डिस्पेंसरी में हुई। वो जगह गांव से काफी दूर थी। रात को तो वहां पता भी हले तो ऐसा लगता था कि कोई खड़ा देख रहा है। डिस्पेंसरी के पीछे एक टूटा हुआ कुआं था जिसके बारे में गांव वाले कहते थे उसमें रात के वक्त कोई चीख कर रोता है। मैंने पहले तो मजाक समझा, लेकिन एक वाक़े ने उसे हिला कर रख दिया। उस रात हुआ तेज थी, जैसे कोई गुस्से में दरख्त हिला रहा हो। मैंने चाय पीकर सोने ही वाला था कि अचानक दरवाजे पर जोर से खटखटाहट हुई। डॉक्टर साहब, दरवाजा खोलिए, बहुत जरूरी है। यह आवाज कांपती हुई थी, जैसे किसी ने खौफ में चीख रोक रखी हो। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर एक नौजवान लड़का खड़ा था, चेहरा पसीने में भीगा हुआ, सांस फूली हुई। डॉक्टर साहब, मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है, वो नीम बेहोश पड़ी है, आप मेरे साथ चले? मैंने बुला झिझक अपना बैग उठाया। कहाँ रहते हो तुम? कुएं के पार वाले खेत में, थोड़ा दूर है, लेकिन आप जल्दी चलें। हम दोनों अंधेरे में आगे बढ़ते गए। रास्ते में हवा अचानक बहुत सर्द हो गई। कुएं के पास पहुंचकर मैंने अजीब चीज महसूस की। हवा रुक गई थी, जैसे किसी ने इर्द गिर्द की फजा दबा दी हो। अचानक कुएं के अंदर से कुछ फसला, जैसे कोई बड़ा सा जिस्म पानी से निकला हो। मैं चूका, लेकिन लड़के ने फौरन कहा, डरिए मत, इस तरफ आइए, घर बस चंद कदम दूर है। झोपड़ी में अंधेरा था, बस एक मध्यम दिया जल रहा था। अंदर एक बूढ़ी औरत जवान लड़की को सहारा दिए बैठी थी। लड़की बेहोश, सांस भारी, माथा तपता हुआ। मैंने फौरन नब्ज चेक की। बड़ी तेज बुखार है, शायद कोई पुराना इन्फेक्शन बिगड़ दिया है। मैंने दवाएं दी, इंजेक्शन लगाया, और आधा घंटा गुजरे बगैर लड़की की सांस सीधी होने लगी। बूढ़ी औरत ने दुआ देते हुए कहा, बेटा, तुमने हमारी नस्ल बचा ली। मैंने मुस्कुरा कर कहा, यह मेरा फर्ज था। लड़के ने कहा, चलें डॉक्टर साहब, मैं आपको वापस छोड़ आऊं। मैं थका हुआ था, लेकिन जाने लगा। वापस आते हुए रास्ते में एक अजीब बात हुई। चांदनी थोड़ी सी निकली तो मैंने देखा लड़के का साया जमीन पर नहीं है। मेरे कदम रुक गए। लड़के ने फौरन कहा, चलिए ना, रात ज्यादा हो रही है। मैं खामोश होकर चल पड़ा, लेकिन दिल अंदर से डर से सहम गया था। कुएं के पास पहुंचते ही लड़का अचानक रुक गया। बस आप यहां से सीधे चले जाएं, मैं यहीं से मुड़ जाऊंगा। और फिर वो कुएं की तरफ देखकर मुस्कुराया, ऐसी मुस्कुराहट जो इंसान की नहीं थी। नासिर ने एक लफ्ज ना कहा और तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ लौट आया। सुबह डिस्पेंसरी के बाहर 4 गांव वाले आए। डॉक्टर साहब, आप ठीक है ना? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, क्यों? गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखकर बोले, रात को आप कुआं पार करके किसके साथ गए थे? मैंने कहा, एक लड़के के साथ, उसकी बहन बीमार थी। गांव वाले बैठ गए जैसे जमीन निकल गई हो। डॉक्टर साहब, वो लड़का तो 3 साल पहले मर गया था, इसी कुएं में डूबकर। मैं चौंक गया और कहा, मगर मैंने तो उसके घर उसकी बहन को दवाएं। गांव वाला बोला, उधर कोई झोपड़ी ही नहीं है, बरसों से वीरान पड़ा है। वो लड़का अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करता था,
मरते वक्त उसने यही कहा था, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर साहब, शायद वो अपनी बहन को बचाने के लिए आखिरी बार आपको खुद लेकर आया था। वो भूत नहीं था, वो एक भाई था जो सिर्फ कर्ज चुका रहा था। नासिर चाचा की कहानी खत्म हुई तो बरगद के नीचे मुकम्मल खामोशी छा गई।